ये वीडियो कोई हेट के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड मैं अपने चैनल पे चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के बारे में बातें करता रहता हूँ। तो आई थॉट कि लेट्स बिगिन सम जो रिसेंट टॉपिक चल रहे हैं उनके ऊपर डिबेट, ठीक है। एंड मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, तुम अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो एंड लेट्स बिगिन, ठीक है। This video is going to sound controversial even though it's not. अच्छा, अच्छा। जीपीटी, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मुझे वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इवन इफ इट इज नॉट, तो क्या ये एक ट्रैप हो सकता है? और अगर ये ट्रैप है, इस ट्रैप का नाम क्या होगा? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप हो सकता है, जिसे हम अटेंशन ट्रैप या क्यूरियोसिटी बेट कह सकते हैं। इसमें सामने वाला आपको किसी चीज से क्रिकेट करता है ताकि आपकी अटेंशन बनी रहे और आप उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो हाँ, इसे एक तरह का ट्रैप ही कह सकता है। कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangal Sutra. This is not a Mangal Sutra. तो दिव्या स्मार्ट तो बहुत है, ठीक है। तुमने जैसे पहले सेंटेंस में देखा कि उसने कैसे चीजों को एंगेज करने के लिए चीजें की, ठीक है। अटेंशन तुम्हारा तुरंत गया। प्लस अभी देखो उसने क्या किया कि जो वीडियो बनाना चाहते हैं, फिर जो कंटेंट क्रिएशन में, इसको कहते हैं द कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी टेलिंग, ठीक है। आप अपने है ना, तो वो दिखाओ, क्या कहते हैं, एफर्ट्स दिखाओ। आप अपने स्टोरी टेलिंग में आप उसके डायरेक्टली एक्शंस दिखाओ एंड फिर उसके पीछे उसके इंटेंशंस को जानो। जैसे उसने कहा कि मैं ये चीजें करती हूँ, ब्ला 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 ब्ला, एंड क्यों मैं करती हूँ इस। My husband doesn't wear any of these things, so why should I? We both instead wear this bracelet. I पता है एंड्रॉइड क्यों फेमस हुआ था? इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ रेपुटेशन, ठीक है। जब आप अपनी रेपुटेशन के साथ अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज को मिक्स कर लेते हो तो आप यूं यूं पॉपुलर हो जाते हो, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, तुम्हारे ही दोस्त में कोई एक लड़का है जिससे तुम्हारी बहुत बनती है, या फिर कह लो कि तुमसे भी रिसेंटली बात करना शुरू हुआ है। अब वो तुम्हें 10 चीज़ें बताता है। स्टार्टिंग में ही वो तुम्हें 10 चीज़ें बताता है, ठीक है। तुम 9 चीज़ें ट्राई करते हो, सब सही पड़ती हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसकी 10वीं चीज़ मानोगे कि नहीं मानोगे? इवन अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? ऑब्वियसली तुम मानोगे, राइट। वैसे ही एंटीडेट के साथ था कि वो, मतलब, कई बार बहुत ही अच्छी बातें बताता था, ठीक है, डिसिप्लिन के बारे में, माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता, जिसकी वजह से उसका फैंडम बना था। एंड फिर कभी कभी मिसोजनी के बारे में बात कर देता था, कभी कभी कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल बोल देता था। देखो, जो जेन्युइन बातें करता था उससे उसका फैन बेस क्रिएट होता था, जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होता था उससे वो पॉपुलर होता था। इससे क्या होता था कि उसकी एक रेपुटेशन बनती थी, ठीक है, रेपो बनती थी, कि लोगों को लगता था कि अगर ये इतनी बातें सही बोल रहा है तो ये बातें भी सही होगी ना, ठीक है। तो ये उसका फैन बेस का थिंकिंग ऐसा था। अब जो उससे हेट करते थे, जो उसकी चीज़ों को समझते थे, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को सिर्फ सुनते थे, वो इनसे लड़ते थे। अब इस वजह से क्या होता था कि जिसको पता भी नहीं होता था कि एंड्रू टेट कौन है, उसको भी पता चल जाता था। यानी ये पूरी साइकिल है, ठीक है। एंड मैं ऐसा ये सारी स्टोरी टेलिंग मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए। I'm still the same person after I got married. I wear what I want. I do what I want. I'm financially independent. We both got a house on rent after we got married. Even though we both love our parents, they don't live with us. We have a cook because we both earn and we can afford it. If not, we both would have learned how to cook and cooked together. तो अभी जो तुमने पॉइंट सुना वो काफ़ी अच्छे थे, राइट, काफ़ी बेहतरीन थे, और मैं बोल ही नहीं सकता ये बुरे चीज़ है। बट जो इसने कहा था ना कि मंगलसूत्र नहीं पहनती है, एंड अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं अडेप्ट किया है, एंड फॉर्म में अभी भी मिस रखती है, मिसेस नहीं रखती है, ठीक है। इट्स हर पर्सनल चॉइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनको जो करना हो, लेकिन उसको उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया है? My husband doesn't wear any of these things, so why should I? थोड़ा सा तो चीप लग रहा है, मानोगे या ना मानो, थोड़ा सा तो चीप लग रहा है, ठीक है। एंड इसी वजह से इन्होंने पीछे से ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो ऐसा 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 क्या। अरे यार, ये इसने ये बात भी तो बोल दी यार, ये तो बात सही है, ठीक है। ये होता है रेपो, रेपो। ये चीज आगे याद रखना, ठीक है। I wouldn't have gotten married to a man who doesn't believe in any of these things. बस नार्सिसिस्टिक साउंड नहीं कर रहा है कि मैंने तो बेस्ट चूज कर लिया अपने लिए, तुम अपने अपना देख लो। खैर, वो सारी चीजें छोड़ते हैं। तुम्हें मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है। जीपीटी, क्या तुम मुझे गैस लाइटिंग के बारे में बता सकते हो, ये क्या होता है? जरूर। गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे को उसकी याददाश्त, उसकी परसेप्शन या उसकी सोच पर संदेह करने पर मजबूर कर देता है।
इसका मकसद होता है सामने वाले को इस बात पर शक करने लगना कि वो सही सोच रहा है या नहीं। इससे इंसान काफी कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाता है। The only thing that changed in my life after I got married was that I now get to have sleepovers with my boyfriend every night. Why am I telling you all this? क्लासिक। मैंने ये किया और मुझे ये मिला, तो तुम्हें भी ये करना चाहिए और तुम्हें भी वो मिलेगा, ठीक है। खैर वो सारी चीजें छोड़ो। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने ये सारी चीजें क्यों बताई हमको। Because marriage doesn't have to be this horrible, negative experience. स्टोरी टेलिंग भाई, ठीक है। द थिंग इज, उसने डायरेक्टली अपना क्लेम किया, ठीक है, कि देखो मेरा क्लेम ये है एंड इसके पीछे का रीजन अब वो तुम्हें बताएगी, ठीक है। जब तुम्हें कोई भी स्टोरी टेलिंग कर रही हो तुम ऐसे डायरेक्टली अपना ओपिनियन दे दो एंड फिर उसके पीछे का रीजन बताओ, तो लोगों को एंगेज कर सकते हो, ठीक है। सो इसने बोल दिया कि जो शादी जिसमें मंगलसूत्र और ये जो सारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, आपको सरने मरने में अडॉप्ट करनी होती है, बहुत ही हॉरिबल चीज़ होती है, बहुत ही हॉरिबल चीज़ होती है। और क्यों होती है? क्योंकि Where the woman has to change everything while the man just gets to live with his family, have a career, and do whatever he wants. कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अगर तुम मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा कि इसके बाद क्या आने वाला है। Marriage can be equal. Our society is what makes it not equal. The society is not just made up of other people, it includes me. And if I want to change the rules, I will. So don't settle for something if it doesn't align with your own beliefs. Okay? आ गया ना, देखो गुड थिंग, ठीक है। जब तुम कोई स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, उसके बाद अगर तुम उसके पीछे का जो रीजन बता दो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है एंड फिर तुम अगर गुड थिंग्स दे देते हो तो तुम्हें पता है कि तुम स्किप कर सकते हो। चांसेस है कि बहुत सारी अच्छी जनता भी नहीं, अच्छे नंबर ऑफ जनता तुम्हें बचा लेगी, ठीक है। ये सारी चीजें तो होती रहेगी, ठीक है। ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे आप यूज कर सकते हो लोगों के रेज बेट का। व्हाट आई मीन बाय रेज बेट इज, देखो, जानबूझकर इंटरनेट पे जाके है ना ऐसा स्टेटमेंट दो जिससे पोलराइज हो लोग, ठीक है। पोलराइज कैसे होंगे? कोई आपके बारे में बात करेगा, कोई आपके नेगेटिव, या फिर कोई आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेगा। अब उस ऑडियंस को, जो देखो अटेंशन तुम्हें मिल रहा है, तुमने कुछ ऐसा बोला कि लोग तुम्हें हेट करने के लिए आ रहे हैं। अब उनको दोनों पर्सपेक्टिव दो, यानी कुछ लोगों को ऐसा पर्सपेक्टिव दो कि तुम अच्छे हो, कुछ लोगों को ऐसा पर्सपेक्टिव दो तुम बुरे हो। उससे क्या होगा कि लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और उससे तुम्हारा नाम हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही द हेट नंबर, जो तुम्हें नफरत करते लोग, उनका नंबर ज्यादा होने लगे, तब तुम क्या करोगे? ये कह ही नहीं ना, ठीक है, कि ये क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी उसने जानबूझ के की होगी और ये एक जस्ट रैंडम क्लिक बेटी है, रैंडम रेज बेटी की है ताकि इंटरनेट पे और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके, क्योंकि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, नेगेटिव पॉजिटिव इट डजंट मैटर, ठीक है। एंड मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ। अगर उसने जानबूझ के की भी होती है, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो जानबूझ के इंटरनेट पे आके सिर्फ गालियां बकता है, तो उनकी नहीं चलती है चैनल्स, उनका जो पेज है वो नहीं चलता है, राइट। तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे, एंड चलता भी तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए चलता है एंड फिर गायब हो जाते हैं। बट क्योंकि उसने दोनों पर्सपेक्टिव दिए, ठीक है, दोनों चीजें बैलेंस करके दी। अगर उसने जानबूझ के क्रिएट की है तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है बंदी, ठीक है। उसने दोनों चीजें दी ताकि बैलेंस हो सके चीजें। तो उसको अगर रेज पे भी मिले तो उसके साथ साथ उसके जो फॉलोअर्स है उनकी नंबर ऑफ गिनती भी बढ़ती जाए, ठीक है। कि हाँ यार, मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मुझे भी इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं बोल ही नहीं रहा नहीं होनी चाहिए, बट साथ साथ उसने जो पॉइंट दिया वो भी तो सुनो आप, ठीक है। अभी मैं बोल नहीं रहा कि ये पॉइंट गलत है या सही है, फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर आता है पार्ट 2 में। I say yes, a lot of women choose to wear sindoor and mangalsutra. But what I really want to say is that तो यहाँ पर हेटर्स की गिनती ज्यादा हो गई, ठीक है। तो अब रिप्लाई करना तो बनता ही है, राइट, उन सबको। एंड कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? हम्म? is it even a choice if I say that I don't want to wear it and men start insulting me and calling my husband a cock and a girl? They say I shouldn't have gotten married. देखो इंटरनेट है ही ऐसा, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ता है। प्रेमानंद महाराज को नहीं छोड़ा तो आपको तो क्या ही छोड़ेगा। एंड आपको तो पहले से पता था कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल बोलने वाले हो, तो कंट्रोवर्शियल में तो कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग बुराई करेंगे ही ना आपकी, ठीक है। अब आपकी बात रिगार्डलेस सही हो या गलत हो, कुछ ना कुछ तो मेजोरिटी मिलेंगी आपको जो आपको गालियां बकेंगे, कुछ ना कुछ मिलेंगे जो आपको प्रेस कर रहे होंगे, इवन दो आपकी बात द वर्स्ट हो फिर भी, ठीक है। देखो मैं बोल ही नहीं रहा कि ये सारी चीजें सही है, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही इनह्यूमन चीज़ है और किसी को नहीं करना चाहिए किसी के साथ। किसी की भी मेंटल हेल्थ सटक सकती है एंड तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसके साथ क्या कर रहे हो, किसको कितना बुरा लग जाए, ठीक है। बहुत ही बुरी चीज़ है।
बाकी की वीडियोस पे तो यार गालियां नहीं पड़ी आपको, लेकिन हेट कमेंट्स भी नहीं कह सकते इसको। इसको तो क्रिटिक, इसको तो आपकी ऑडियंस ने लिखा है। You can't use the word boundary making to justify being an asshole. बट आप इस वीडियो के थ्रू कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली? First of all, marriage is not equal to Mangal Sutra and Sindoor. And if men like these things so much, why don't they wear them themselves? तो मुझे ब्लैक साड़ी में लड़कियां पसंद है, तो क्या मैं ब्लैक साड़ी पहनूं? पे नहीं. Stop trauma dumping on me. देखो, हमारे पास इतने रिलीजन्स है, ठीक है, और सब में मंगलसूत्र नहीं होता, पर शादियां तो हर एक में होती हैं। एंड मतलब ठीक है, हमारा ट्रेडिशन है वो, ठीक है, हमारा रिचुअल है वो। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जब लुक डाउन करते हो ऐसे लोगों पर जो अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, वो सही है क्या? मैं जस्ट आस्क कर रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा कि वो लॉकडाउन कर रहे हैं, ठीक है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि कई बार है ना, हम लोग लिमिट क्रॉस कर लेते हैं कि अगर कोई कुर्ती पहनती है, ठीक है, या फिर अगर वो बैगी जीन्स नहीं पहन रही है, अगर वो मंगलसूत्र लगा रही है, अगर वो मांग में सिंदूर लगा रही है, तो यार वो तो आंटी बन गई, वो तो यार देसी है, ठीक है, वो तो गंवार है। ये उसने बोला या ना बोला, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ये रील में आया ना आया मैटर नहीं करता, बट मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा हूँ, क्या इतना मॉडर्नाइजेशन सही है? क्या हमारा यही फ्यूचर है? According to me, marriage is about having a partnership with someone that you love. It's that simple. It is not defined by a red line on a woman's forehead. Again, a very good and rapport building statement, ठीक है? Let's understand with a diagram. A choice is a choice when other options are available. If it is a choice for women to choose to wear it, then it's also a choice for me to reject it as a woman. Is it even a choice if you don't respect my choice of not wearing it? If you support only one of those choices, it's not a choice, it's oppression. Hence proven. हाँ, तो यही था पूरा कंट्रोवर्सी का पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से अबाउट इट। एंड आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम लड़ लो जाके कमेंट में, ठीक है, उसके भी और मेरे भी आके गालियाँ दे दो मुझे भी और उसको भी जाके, ठीक है, उसको सपोर्ट भी कर लो, मुझे भी सपोर्ट करो, लेकिन इट डजेंट मैटर, ठीक है, इट डजेंट फकिंग मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ योर लाइफ, ठीक है, अपनी लाइफ पे ऊपर फोकस करो। एंड तो पता है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? डू यू सीरियसली थिंक? Don't you black or white me? All I wanna say is that they don't really care about